आपको इतना क्वेश्चन रहेगा इसमें वेक्टर से, ठीक है, और में भी दिया हुआ रहता है, तो इसको निगलेक्ट करके नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना और ज्यादा चीज पढ़ना नहीं है वेक्टर में। हमको देखिए वेक्टर, सबसे पहले आप एक बात देखे होंगे फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़े होंगे, तो हम अपने जो नेक टाइप से जितना चीज देखते हैं सारा का सारा को क्वांटिटी बोला जाता है। एकदम छोटा सा बात लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है क्वांटिटी, ठीक है। जितना भी हम कोई भी पार्ट्स को देखते हैं, जो भी हमको दिख रहा है अपना नेक डाइस से, सारा को हम क्वांटिटी का नाम जान देते हैं। ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्वांटिटी में कुछ कुछ बातें हैं जो उसको समझते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। जैसे कुछ क्वांटिटी को किसी नाम से रिप्रेजेंट करना है, उसको वो कितना उसका क्या है वो चीज हमको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोई भी मान के चलिए कि एक बात हम ले लेते हैं सिंपल, एक कॉपी रखा हुआ है, इस कॉपी को हम देख करके बताना है कुछ, तो इसका पोजीशन, डायमेंशन, ये चीज बता सकते हैं। जैसे आप कॉपी लेने जाते हो तो यहाँ पे बोलते हैं कितना कि 4x4 का देना है, ऐसे करके, है ना, 4x3 का, 5x4 का, ऐसे एक हमको पेज देना है, तो उसका डायमेंशन हम देखें तो उसका पोजीशन बता रहे हैं कि इस पोजीशन में, ठीक है। अब यहाँ से मान के चलिए कभी कभी एक ऐसा ऐसा यूनिट कुछ कुछ आएगा, कोई कोई बातें इसमें आएगा ऐसा ऐसा, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो हम देख सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और केमिकल क्वांटिटी जो नहीं दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल क्वांटिटी। तो ज्यादा हमको फिजिक्स के अंदर नहीं जाना है, बस ये चीज देखना है कि क्वांटिटी, हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जितना भी क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग मेजर करने के लिए सीखेंगे। अब मेजर हम कैसे करते हैं, तो किसी को जैसे मान के चलिए किसी को केजी में पूरा जितना टाइप का लेंथ है उसको मीटर में मेजर करा जाता है। इसके लिए आप पहले पढ़े होंगे 9th क्लास में, सिस्टम दिया हुआ है मेजर करने का, FPS, MKS सिस्टम, नहीं मीटर, MK से मीटर केजी, ये चीज। तो कुछ कुछ मतलब हमको ऐसे दो तरह से उसको डिवाइड करा गया था, वहां पे पढ़े थे। एक था क्या हिंदी में बोलते थे उसको आधारी और व्युत्पन्न, और ऐसे फंडामेंटल बोलते थे और डेराइव्ड बोलते थे। तो वही चीज को यहाँ पे देख करके हमको वेक्टर में चलना है। जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको हम लोग दो तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे, दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिजिकल को, फिजिकल क्वांटिटी को। एक को बोलेंगे हम वेक्टर होगा और दूसरा को स्केलर होगा, ठीक है। दो क्वांटिटी हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, एक को वेक्टर बोलेंगे और एक को स्केलर बोलेंगे। ऐसे मान के चलिए कि कोई भी हम बात लेते हैं वेक्टर में या स्केलर में, तो एक छोटा सा बात देखते हैं मैग्नीट्यूड के बाद, यहाँ पे समझते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, एक आप एक बात बताइए, मान के चलिए कि 4 kg चावल है, 4 kg चावल है, तो ये मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है। उसको मतलब अमाउंट से मुझे बता रहा है, इसके बारे में कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। एक बात और अगर हम सीखेंगे, मान के चलिए कि दो चीज देखते हैं, अगर हम कोई भी बात को ऐसा करें कि उसका स्थिति बता दे, उसका स्थिति आप पोजीशन बता दे, तो पोजीशन जब हम बता देंगे, 4 kg है ये, अगर मास हम बात कर रहे हो 4 kg, तो इसका पोजीशन नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई ऐसा बात हम लिखे, जैसे फोर्स की बात करिए 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन फोर्स है, जो हो सकता है कि अर्थ हमारे लगा रही है। दूसरी बात, कोई चीज रखा हुआ उसमें भी हमको फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। लेकिन अगर 10 न्यूटन हम कहें कि कोई डायरेक्शन के साथ लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक बात आता है कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ साथ में ये पोजीशन बता दे रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो एक बात आप समझेंगे, स्केलर है, इसके पास द क्वांटिटी which have only मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे, द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वैसा कुछ कुछ क्वांटिटीज है जिसको हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर और इसको बोलेंगे स्केलर। जैसे मान के चलिए, इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं, छोटा छोटा बात, जैसे आप देखिए, मान के चलिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, यहां वर्क हो गया, एनर्जी,
मास, स्पीड, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इतना चीज ऐसे लिखा हुआ है। एक इधर से हम लिखते हैं क्या क्या इसमें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, ये चीज हम लिखे, एक दो चार बात लिखे हैं। हाँ देखिए वो ठीक है, मास टाइम, टाइम भी होगा, टाइम छूट गया था टाइम। देखिए यहां से देखिए, तो सबसे पहले इस क्वांटिटी है, इसमें अब कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम कह सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, कुछ चीज में बोल सकते हैं वॉल्यूम का, केजी में मेजर करते हैं। अब इसमें देखिए, तो अगर मान के चलिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका अगर वॉल्यूम को हम चर्चा करें तो हमको नहीं पता चलता कि उसका डायरेक्शन क्या है। जैसे 10 केजी है, 10 केजी है, 15 केजी है, 20 केजी है, इस तरह से है। जब वॉल्यूम सिंपल समझते हैं, जैसे हम जितना सरफेस लिए हुए हैं अर्थ का या इन्वायरमेंट का, जितना सरफेस लिए हुए हैं उसको वॉल्यूम बोला जाता है सिंपल। जैसे एक कॉपी हम रखें तो ये कॉपी कितना दूर कवर किया हुआ है अर्थ का, या किसी चीज का कितना कवर किया हुआ है एटमोस्फेयर, वॉल्यूम बोला जाता है सिंपल। वर्क जो है, वर्क मतलब मान के चलिए कि हम कोई काम करते हैं, अब कोई काम करे, मान के चलिए कि हम कोई चीज को उठा रहे हैं, माइक पकड़े हुए, तो माइक पकड़े हुए या फिर कलम वर्क से लिख रहे हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, है ना। ये चीज तो जितना भी काम। अगला हम देखें एनर्जी, एनर्जी का भी कोई डायरेक्शन है, जूल मेजरमेंट होता है। अच्छा इसको मेजरमेंट तो जूल में मेजर करा जाता है। मास है, किस केजी में मेजर करेंगे। स्पीड है, स्पीड का यूनिट आपको मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड है। हम इसमें एक बात होता है कि स्पीड में जैसे टाइम के साथ में हमको डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला जो बात है स्पीड और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी में वही होता है और स्पीड में वही होता है, लेकिन स्पीड हमको कहता है को पता नहीं है कि आप कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको हम स्पीड बोलेंगे। है कि हमको पता रहता है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे हमको गया से जाना है जहानाबाद, तो स्पीड से जाएंगे हम, तो वो चीज वेलोसिटी कहलाएगा। स्पीड दोनों एक ही चीज है, और इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर एक लेंथ है, मान के चलिए लेंथ का एक मैग्नीट्यूड हुआ 10 किलोमीटर, 20 मीटर। डेंसिटी ये घनत्व होता है ना, उतना हमको चर्चा नहीं करना, बस सबको मास देख लेना है, उसके बाद ये कर देना है। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो हम इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट बहुत सा रास्ता है, हमको ये रास्ता पता है, ये पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको अगर हम हमको पता होगा यहाँ से इसका क्या, यहाँ से इसका कम डिस्टेंस होता है कि कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, इसमें भी पता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का रेट मतलब जो वेलोसिटी टाइम के साथ, तो उसको बोला जाता है फोर्स, ये भी पता। फोर्स को इजिली समझ कि 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन हम नॉर्थ वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान के चलिए कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे पता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और फोर्स हम जब भी, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, फोर्स जो पढ़े होंगे पहले, एक ग्रेविटेशन हमको है, और कुछ कुछ ऐसे मस्कुल कोई और फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल उसमें भी पता। तो जितना तरह का फोर्स कौन सा है, ये चीज है, बताइए समझ में आ। तो वेक्टर एकदम छोटा सा बात समझना है हमको, वेक्टर के बारे में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसको चलना है। अब मैथ में हम जैसे पढ़ेंगे तो आगे
रिलेट करते हैं वो चीज देखना है। आप अभी प्लेन 2D प्लेन पढ़े हैं, लेकिन अब यहां से मान के चलिए कि एक ये चीज है, ठीक है। पहले हम यहां पर कोई एकदम ध्यान से समझेंगे, यहां पे कोई ये वाला डिस्टेंस हमको पता चलता था, ये वाला डिस्टेंस को हम बोलते ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये चीज हम बता रहे पढ़ेंगे 3D प्लेन के बारे में, और सारे को डायरेक्शन में। जैसे मान के चलिए कोई भी 10 न्यूटन है, ठीक है। अब ये मान लिया जाए साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी पहले पूछ देता था ऐसा ही कि 10 न्यूटन है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, या डिस्प्लेसमेंट के यूनिट बोल दिया कि बताइए कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बताइए वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमको बताएंगे ना, 2 मीटर इसका क्या है, लेंथ है 2 मीटर, ये मतलब स्केलेशन का यूनिट है ना, स्केलेशन का यूनिट है, तो ये स्केलेशन हमको वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे ये पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है, ठीक है। या फिर बोलेगा जैसे एक ग्राफ ड्रा करने के लिए भी देता है कभी कभी, है ना। तो ग्राफ कैसे समझता है, जैसे बोलेगा आपको 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री के साथ आपको बतलाना है, इस तरह से। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दीजिए, इसको पोजीशन बताएंगे। जैसे 10 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं, तो इसका पोजीशन कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो चीज जैसे देखिए तो 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस लिख देगा, वाई एक्सिस लिख देगा, नॉर्थ एक्सिस लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट, और इसको नॉर्थ और इसको साउथ। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ से 30 डिग्री पे, तो नॉर्थ से 30 डिग्री पे यहाँ पे 30 डिग्री होगा, और 10 न्यूटन यहाँ पे, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये चीज हो गया। ऐसे हम ग्राफ बना सकते हैं। या फिर बोलेगा कि आप 2 किलोमीटर चलिए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसे देखिए 2 किलोमीटर हम चले, 2 किलोमीटर चले हम साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, और एंगल दे दिया तभी, और एंगल नहीं दिया तभी। अगर एंगल यहाँ पे दे दिया एट 45 डिग्री, तो 45 डिग्री दे दिया, तो साउथ से चाहे ईस्ट से किसी से भी, तो हम पहले बना लेंगे ईस्ट है, वेस्ट है, और नॉर्थ है, साउथ है, ऐसे कर लिए। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये साउथ है और ये ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट है। यहां से देखिए तो साउथ से कितना, साउथ से 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे यहाँ पे 10 किलोमीटर हम चल दिया, 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर चल दिए। तो ये जो बात हुआ ये हम ड्रा करें, इसका पोजीशन बनाया कि हम कैसे चल रहे थे, कहाँ पे चल रहे थे। तो ये हमको वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको बोल दिया कि 2.5 किलोमीटर आपको चलना है, कौन सा डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम 15 डिग्री से। अब 15 डिग्री से तो देखिए, तो इसको हमको बनाना रहेगा, तो क्या करेंगे, एक हम बना दिए, इसको बोले ईस्ट, इसको वेस्ट, नॉर्थ, और इसको बोले साउथ। अब यहां से देखिए तो ईस्ट से कितना 15 डिग्री, यहाँ पे एंगल एट 15 डिग्री फ्रॉम ईस्ट बोल देगा, ईस्ट, तो ईस्ट से कितना डिग्री 15 डिग्री। अब 15 डिग्री यहां से ले लेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमको जो एंगल बना कितना 15 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस हमको बतला रहा है, ये डिस्टेंस ऐसे बतला रहा है यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, जहां तक भी आपको 2.5 किलोमीटर। तो ये हम ड्रा करके और छोड़ देंगे, ओ ए एक है। तो ये चीज होता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, किलोमीटर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जिधर से भी कहेगा। ये चीज समझ में आ गया होगा कि दिक्कत है समझने में, इसको समझ में आ गया, समझ में आया इसको। ये चीज हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझ में आया। चलिए अब यहां से देखिए तो एक बात और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब मान के चलिए अभी हम आपको एक बात बताया छोटा सा, एक हम ऐसे लिए एक्स एक्सिस है, उसको बोले एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस, और एक ये जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक हम पॉइंट ड्रा करें हैं, ठीक है, यहाँ पे एक हम पॉइंट, आप ध्यान से, आप जरूरी वाला आपको हो गया, जो जरूरत है वही चीज अभी हम पढ़ रहे हैं। यहां से आपको ध्यान से समझना, ये एक बात है,
पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मान के चले कि ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, ऐसे मान के चलिए इसका हमको पोजीशन बतलाना है। तो पोजीशन बतलाना है तो एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन एक्स एक्सिस को यहाँ पे ए कोई होगा पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा वाई के जगह पे बी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे सी कोई पॉइंट होगा। ऐसे ये ऐसे इस तरह से बना हुआ, बीच में कोई पॉइंट है तो यहाँ से ए के डिस्टेंस, बी से भी कुछ डिस्टेंस और सी से, मतलब एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे, और फिर यहाँ से देखिए वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगा, जेड एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो इसका हमको पोजीशन बतलाना है, इस पॉइंट का पोजीशन बतलाना है कि क्या क्या हो सकता है। आप देखिए तो इसका पोजीशन क्या होगा, डायरेक्शन भी इसको कर सकते हैं, मतलब ये बोलेंगे 3D प्लेन में इतना ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, तो ओरिजिन से इतना, यहाँ पे 0 0 0 होता है, यहाँ से 0 0 0, और इस पॉइंट जो है मान के चलिए कि पी पॉइंट है, अभी पी पॉइंट है तो इसका ए है से समझिए लेंथ है। अब इसका इसका मतलब अगर वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी अगर पता रहेगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो पी दिख रहा है ना पी, इस पी को हम बोल सकते हैं कि ए है और ये बी है और ये सी है। ऊपर हम डायरेक्शन इंडिकेट कर दिए, ए है बी है और सी है, मतलब ए भी कोई डायरेक्शन, बी के पास भी डायरेक्शन और सी का भी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो चीज पता है हमको होना चाहिए। जैसे ये ऐसे रखे, अब यहाँ पे ऐसे रखे इसको, तो यहाँ पे हम पॉइंट को रखें, यहाँ पे पॉइंट को रखें, हो सकता है कि पॉइंट को इधर रखें, हो सकता है पॉइंट को इधर रखें, तो यहाँ पे रखे, हमको किस डायरेक्शन में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है वो चीज तो पता चल रहा है ना, तो वो डायरेक्शन भी पता होगा। तो डायरेक्शन पता होगा तो ओरिजिन से एगो डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे होगा, तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा मान के चलिए कि ओपी, ठीक है, ओपी हम निकालेंगे। तो ओपी पहले कैसे निकालते थे, जब हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे या फिर 3D ज्योमेट्री 12th में पढ़े थे आप लोग, तो यहाँ पे जैसे रहता था x1 y1 z1, और ये होता था x2 y2 और z2, ऐसे इस दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना होता था। तो ए बी बराबर आप क्या करते थे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, जब 3D प्लेन में पढ़ते थे तब। अब जब 2D रहता था तो इतना ही करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए आप सिंपल से बात कर सकते हैं, बता a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बताइए OP बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये चीज। तो ये जो हमको निकल करके आया है, ये छोटा सा बात है OP इस डायरेक्शन में। अब ये जो OP है इतना डिस्टेंस पे आया, तो ये OP एक डिस्टेंस है समझिए। अब इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन देंगे जिसको R भी बोला जाता है, एकदम ध्यान से समझेंगे, इसको R भी बोला जाता है। तो OP का एक हम डिस्टेंस निकाल लिए, इसका पोजीशन अब पता चल गया। तो अब मान के चलिए कि ए बी सी के जगह पे 4 5 6 कुछ भी रहेगा, जैसे देखिए 4a है और प्लस 4a है, ये 4a, तो 4a दिया हुआ है। तो इसमें देखिए तो एक वेक्टर बात है, a जो है सही डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है पूरा को। अब ये जो 4 है सिर्फ ओनली 4, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये पूरा है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ये स्केलर पार्ट होता है। क्लास अभी से शुरू है, ज्यादा देरी नहीं हुआ है, आधा घंटा हुआ है। अब यहां से बात आपको समझ में आ गया होगा, पोजीशन वेक्टर मतलब एक हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कोई भी हमको वेक्टर दिया हुआ है तो उसका इसको हम लोग पोजीशन बोलेंगे, और जितना भी अभी हम वेक्टर करेंगे तो मान के चलिए कि 10 है, 10 जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट रखे हम प्लेन में, तो प्लेन में डिस्टेंस होगा ना, तो 2 डिस्टेंस 3 डिस्टेंस मतलब कोई भी डिस्टेंस होगा। कोई पॉइंट हम मान के चलिए कि 4 5 6, एक्स एक्सिस से 4 डिस्टेंस 5 डिस्टेंस 6 डिस्टेंस, मतलब ये एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस, वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस और जेड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है। तो कुछ डिस्टेंस पे है तो एक पॉइंट होगा, यहाँ पे मान के चलिए कि आपको 2 है 4 है और 8 है, ऐसे तो 2 4 8 है, तो इस पॉइंट को हमको एक्स से डिस्टेंस 2, वाई से ऐसे 3 से, मतलब एक्स पे एक्स एक्सिस पे 1 और 2 और 3 बनेगा ना, वैसे ही वाई पे 1 है 2 है 3 बनेगा, और यहाँ पे जेड पे भी बनेगा 1 2 और 3, ऐसा बीच में हमको मान के चलिए 1 1 1 है, तो 1 के सामने। अब पहले जब 2 गो रहता था तो यहीं पे ले लेते थे, लेकिन 3 गो है तो एक ऊपर होगा ना, क्योंकि ये ऐसे। अब
जब ऐसे तो बीच में रहेगा, तो बीच में रहेगा, इसको से भी एक देखेंगे, इसको से भी एक, इसको से भी एक। लेकिन अब हम वेक्टर में जब पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन भी रहना चाहिए, तो डायरेक्शन रहेगा तो 1 का, फिर 1 के मान के चलिए ए है, डायरेक्शन लिख दिए थे, बी डायरेक्शन और सी डायरेक्शन, 1 1 1, तो ये जो होता है एक पॉइंट मिल जाता है हमको, वो चीज पे ध्यान देखेंगे तो ये हमको पोजीशन हो जाता है, जो वेक्टर लगा दिया जाता है, डायरेक्शन दे दिया जाता था, तो ये चीज है। ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस समझ में आ गया होगा, इसको हम हमेशा आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी दो वेक्टर के बीच में हमको रहेगा निकालने के लिए थर्ड पोजीशन, जैसे देखिए मान के चलिए कि आपको बोलेगा कि ओ है, एक पॉइंट है यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट है ऐसे, ये x1 y1 और z1, और ये है x2 y2 और z2, ऐसे दिया हुआ, ठीक है ना, ए बी, ये दो पॉइंट है, इसका बोलेगा पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसका अगर हम बोलेगा कि पोजीशन निकालिए, क्या पोजीशन, तो पोजीशन निकालने के लिए आप कहेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ए का सिर्फ पॉइंट है, अगर हम ए का पोजीशन वेक्टर मतलब हम डायरेक्शन दे देंगे, अब जब डायरेक्शन देंगे तो x1 यहां से x1 हो जाएगा। अब इसको पोजीशन देने के लिए आप ए लगाइए, बी लगाइए, सी लगाइए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आई से इंडिकेट करते हैं इसको डायरेक्शन का, इसका जे से और इसका के से। एबीसी भी वही चीज है, आई जे के भी वही चीज है, एबीसीडी का ही पार्ट है ये भी, तो चाहे तो आई जे के लिखिए और नहीं तो एबीसी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स ए प्लस y1 बी और प्लस z1 सी, ऐसे डायरेक्शन हम लगा दिए। अब इसके जगह पे ए बी सी बहुत कम आप देखे होंगे, इसके जगह पे हमेशा एक्स वाई जेड लिखा हुआ रहता है, तो एक्स वाई जेड हम भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा x1 आई प्लस y1 जे और प्लस z1 के, ऐसे सबका। अब इसका हम पोजीशन, बी का पोजीशन हम कहें तो बी का पोजीशन क्या हो जाएगा, x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के, ये सब हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब पोजीशन मिल गया तो एक पॉइंट इसका पोजीशन, इसका ये पोजीशन है, लेकिन ए बी का जब आपको पोजीशन कहेगा, ए बी का पोजीशन, तो ए बी का पोजीशन निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, तो एकदम छोटा सा बात क्या करना है, x2 माइनस x1 आई, समझे, प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के, ये था पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर। अब बताइए यहां से हमको निकालना रहेगा, सिंपल, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये 2 3 4 है और ये 5 6 -3 है ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपको बोल दिया क्या कि आप बताइए कि बी ए, अगर ये तीर लगा दिया मतलब डायरेक्शन भी है, पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, तो बी ए निकालना रहेगा तो हमको क्या करना है, ए में से बी को घटाना, ए में से बी को, ए बी निकालना, बी में से ए को घटाना, अगर हम बी ए लिखते तो ए में से बी को घटाना, सेकंड में से पहला को, बी ए निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ये चीज है, ये डायरेक्शन इधर है मतलब हमको ए में से बी को घटाना है। आपको अगर ए बी रहता और डायरेक्शन इधर रहता, जैसे यहां से देखिए ए बी अगर हम करेंगे तो इस डायरेक्शन में है ना, अब अगर बी ए करेंगे तो इस डायरेक्शन, बी से ए की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर और बी से ए की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे देखना है हमको, अगर बी ए निकालना है तो बी ए में से बी को घटाना है, तो 2 में से 5 जाएगा, तो 2 माइनस 5 और एक डायरेक्शन लगा देंगे, प्लस अगला 3 में से 3 माइनस 6 और जे और प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 8 और ये हो गया। तो बताइए तो क्या हो जाए, -3 आई और प्लस -3 जे और प्लस 12 के, तो ई जो हो गया से पोजीशन वेक्टर हो गया। अब सब पे आपको डायरेक्शन भी दे देना है, ठीक है, ये होता है पोजीशन वेक्टर। बताइए पोजीशन वेक्टर समझने में किसी को दिक्कत, पोजीशन वेक्टर समझने में किसी को दिक्कत है ना। आपको कहीं पर भी, अब मान के चलिए कि आगे चल के हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन रेशियो निकालिए, वगैरह वगैरह कोई भी बात, तो उस कंडीशन में हमको देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि डायरेक्शन कोसाइन एक पॉइंट का देता है तो निकाल लेंगे बहुत इजीली। जैसे देख, मान के चलिए कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ए है और एक बी पॉइंट है? इसके जगह पे हम लिखे ओ ए है, ओ और ए है, मान के चलो ओ ए है, यहाँ पे हम इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, लिखा हुआ है 2 - 3 और 1, इसको हम बोलेंगे 4 3 - 1, ऐसे कुछ,
ठीक है। अब 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमको एक अगर मान के चलिए कि ये सिंपल पॉइंट दिया हुआ है कि ये अगर कोई भी प्लेन में होगा, 3D प्लेन में, अब कोई भी 3D प्लेन में ये पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट जैसे मान के चलो कि ये प्लेन, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और यहाँ पे एक ये है, ऐसे। अब बीच में हम एक पॉइंट रखे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसका यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये वाला O दिख रहा है, ये वाला A दिख रहा है, ऐसे। अब ऐसे रख दिए तो हमको पोजीशन वेक्टर ये लाइन का पूरा निकालना है, ये लाइन का। तो अब सॉरी, ये लाइन समझिए, या ए और ये O है, ये A है, कैसे भी तो OA का निकालना है। इसका जो कोऑर्डिनेट है दिया हुआ है 2, -3 और 1 है, और इसका जो दिया हुआ है 4, 3 और -1 दिया हुआ है। तो ये तो प्लेन में ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कैसे भी रह सकता है, लेकिन ये प्लेन में रहेगा। अभी जब प्लेन में रहेगा तो इसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आप OA निकालिए या AO निकालिए, ठीक है। अब OA निकाल रहे हैं तो हम OA निकाल रहे हैं तो O से A की ओर जाएंगे, और AO निकाल रहे हैं तो A से O की ओर जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो जब हम OA निकाल रहे होंगे, ये O है और ये A है, ठीक है। अब OA निकाल रहे होंगे तो A में से O को घटाना, जैसे देखिए A है, 4 में से 2 जाएगा, 4 - 2 और इंटू I, 3 में से यहाँ पे देखिए +3 और -3 J, अब +-1 में से -1 को घटा देना, ये K। अब इसको क्या लिख सकते हैं बराबर में, देखिए तो हो जाएगा 2I और +6J और -2K। जो जरूरी है वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे वेक्टर लंबा 1 महीना का क्लास है, उतना से हमको नहीं पढ़ना, उतना ज्यादा। अगर AO निकालेंगे तो O में से A को घटाना, O में से A को घटा देना, तो O में से A को घटाएंगे तो बताइए तो, नहीं, इसको में से इसको घटा देना, सिंपल, ठीक है। ये चीज होता है। अब यहां से हम बताइए, ये चीज यहां तक तो क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर, कोई भी वेक्टर, वेक्टर के बारे में समझ गए होंगे, पोजीशन वेक्टर के बारे में समझ गए होंगे। एक छोटा सा बात हम लोग ले लेते हैं वेक्टर में, ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं निभाता है, लेकिन देख लेते हैं वेक्टर का टाइप, ठीक है। सबसे पहले जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड एक बात रुक जाइए थोड़ा सा, इसको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही बता दिए हैं बात को, लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं फिर से। एक बात, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, आप एक वेक्टर कोई भी ले लीजिए, मान के चलिए कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है XI + YJ + ZK, ठीक है। ये वेक्टर दिया हुआ है XI + YJ + ZK। अगर हमको इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, AB समझिए कि दिया हुआ है ऐसा कुछ AB। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी, ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें वेक्टर जब डायरेक्शन लग जाएगा तो वेक्टर में है, मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है AB का मैग्नीट्यूड, ऐसे मोड में इसको इंडिकेट करा जाता है। इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। इसको x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर, इसी को r से भी इंडिकेट करा जाता है, जो अभी हम बताए थे, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे, उसको डिस्टेंस भी बोल रहे थे वहां पर। तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है AB का हम मैग्नीट्यूड निकाले, x² y² z² बराबर ये। जैसे मान के चलिए कि आपको पास 2I है, 3I है, 3J है और +4K है। अब बोलेगा इसका, अब A बराबर दिया हुआ है, अब A का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट कुछ नहीं करना, 2 + 3 + 4 4 + 9 + 16 हो जाएगा 20 9 29, रूट में 29 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड समझने में किसी को दिक्कत हुआ, मैग्नीट्यूड कहेगा हमको A बराबर दिया हुआ है -3I + 4J + 8K, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, A का मैग्नीट्यूड बस -3 का होल स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 16 और +64 और सबके जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड समझने में किसी को दिक्कत हुआ क्या, मैग्नीट्यूड समझने में किसी को दिक्कत,
ठीक है ना। आगे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वेक्टर का टाइप्स, इसका हम ये पीडीएफ दे देंगे वेक्टर का टाइप, आप समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ हम दे देंगे। सबसे पहले बोले थे क्या, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे, बस हम लिख देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, एकदम सिंपल। जिससे मान के चलिए कि ए जो वेक्टर है तो 0i प्लस 0j और प्लस 0k लिखा हुआ है, सब 0 0 है, 0i 0j 0k। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 0 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा वो चीज जीरो वेक्टर कहलाएगा। उसके बाद दूसरा, जैसे देखिए मान के चलिए एक होता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, इनिशियल पॉइंट सेम। जैसे मान के चलिए कि a बराबर लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और b बराबर एक वेक्टर लिखा हुआ है 3i प्लस 4j माइनस 8k, ऐसे कुछ हमको दो वेक्टर दिया हुआ है। अब ये दो वेक्टर दिया हुआ है तो इसका अगर हम देखेंगे, एक वेक्टर हमको a का है ये और b का ये है, तो ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट दोनों को सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोई इनिशियल वेक्टर, मतलब दोनों जो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है सेम होगा। ये आपको समझ में आएगा जब हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, तब इसमें एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब वो चीज पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट जो होता है सेम होता है दोनों का वेक्टर का, तो इसको कोई इनिशियल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड होता है, उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो एक यूनिट वेक्टर भी आता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। इसको बात आपको एकदम समझना है ध्यान से। एक कोलिनियर भी बताएंगे, कोई इनिशियल है, कोलिनियर वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर देखिए एकदम ध्यान से समझिए, इसका एकदम सिंपल आप समझेंगे, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हुआ। अब आप बताइए कि जैसे a बराबर, इसको इट इज डिनोटेड बाई, अगर a कोई है ना तो a का कैप लगाते हैं, ये कैप है ऊपर में, तो ये हमको होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। a कैप जो होता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, a कैप, a के पावर कैप है, इसीलिए i का मैग्नीट्यूड, i का कैप हम भी कर देते हैं, या i के पावर तीर दें, कर्सर दें, i के पावर कर्सर दीजिए या i का कैप दीजिए, दोनों सही है। आपको एनसीईआरटी i के पावर कैप देता है ना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, i का, j का, k का, सिंगल है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इसीलिए उसके पावर कैप भी दीजिए या नहीं तो कर्सर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज डिनोटेड बाय ऐसे a कैप से डिनोट करेंगे। मान के चलो कि a आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, या ये नहीं, एक एग्जाम्पल पहले से लिख देते हैं, xi प्लस yj और प्लस zk, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको बोलेगा कि यूनिट वेक्टर निकालिए, a यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहेगा आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर a लिख दीजिए और इसमें हमको a का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, a का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तब हमको यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इससे क्वेश्चन भी पूछता है। अब देखो सपोज करिए ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं a बराबर 2i प्लस 3j और प्लस 4k, सपोज करिए। अब हमको बोलेगा फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहेगा इफ a बराबर इतना दिया हुआ है, a बराबर इतना, तो यूनिट वेक्टर निकालिए। हम आपको क्या बोले कि a अगर यूनिट वेक्टर है तो इसके लिए होता है a बटे a का मैग्नीट्यूड। तो आप सबसे पहले हमको क्या कहेंगे कि a का मैग्नीट्यूड निकालिए, a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √29 मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमको क्या कह रहा था, a कैप बराबर, a कैप बराबर होता है a बटे a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप बताइए सबसे पहले a के जगह पे क्या है, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k,
हाँ, और इसके जगह पे क्या है, ए का मैग्नीट्यूड √29। आप चाहो तो इसको अलग अलग कर दीजिए, 2/√29i प्लस 3/√29j और प्लस 4/√29k। अब ये जो वेक्टर आ गया ये हमको यूनिट वेक्टर आ गया। ये कौन सा वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर। ये जो है सो यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर है, अब आपको शक लग रहा है कि यूनिट वेक्टर नहीं है तो आप मैग्नीट्यूड निकाल करके देख लीजिए। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए है ए कैप, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो 2/√29 का होल स्क्वायर प्लस 3/√29 का होल स्क्वायर प्लस 4/√29 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। आप बताइए यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे, 4 लिखेंगे और बटा 29 लिखेंगे, 9/29 लिखेंगे और 16/29 लिखेंगे। सब का एलसीएम हो जाएगा क्या, 29, और ऊपर भी आ गया 29, कटेगा तो इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है ना। तो नेहा फिर से देखिए, ए बराबर हमको एकदम सिंपल यूनिट वेक्टर इक्वेशन में भी पूछेगा। यूनिट वेक्टर में क्या करना, हमको कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, आप एकदम सिंपल समझो कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ है। अब वेक्टर को हम क्या करें, उस वेक्टर को हम अगर उसका ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो जो वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर आएगा। सिंपल, जैसे देखिए मान के चलिए ए बराबर एक वेक्टर लिखा हुआ था, ए बराबर, अब इसको हम ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमको यूनिट वेक्टर आएगा। ये बात आपको याद रख रहना, या यूनिट वेक्टर जहां पर भी कहेगा तो समझ जाइए उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब बताइए ए बराबर इतना है, ए बराबर 1 दिया हुआ था, इसको सबसे पहले मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड जब निकाला तो इसका वैल्यू आ गया √29। अब जब √29 आ गया तो यहां से देखिए तो क्या करें कि ए कैप बराबर ए का वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड है, यहाँ डिवाइड कर दिए, इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दिए। तो ये हम ऐसे चेक करने के लिए कहें, नीचे वाला जो है इसको चेक करने के लिए कि 2/√29i 3/√29j और प्लस 4/√29k है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल करके देखें तो नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब सही बात है, ये जो हम ये फॉर्मूला होता है सही है। ए कैप बराबर ए का मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे वेक्टर ए में तो ये हमको यूनिट वेक्टर आएगा ही। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए तो फट से। किसी को दिक्कत है तो नहीं ना। देखिए आगे यूनिट वेक्टर क्लियर, कोलिनियर क्लास लेवल का कहा सर, ना ना हो गया, बंदे कर देते, पढ़ावे भी जाना। अब आपको फिजिक्स का क्लास होगा, हाँ आप कल सब ज्वाइन कर लेंगे फिर से।